नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्कूल ट्रिप की भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है उन 20 बच्चों की जो काला घना जंगल में कैंपिंग के लिए गए। शुरू में सब मस्ती और उत्साह था, लेकिन जल्द ही यह ट्रिप एक डरावने दुस्वप्न में बदल गई। यह कहानी रात में आपको सोने न देगी। कोई राजा रानी, जादुई सामान नहीं, बस शुद्ध डर। ये लंबी और भयानक कहानी है, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। शहर के एक बड़े स्कूल से ट्रिप शुरू हुई। क्लास 10वीं के 20 बच्चे, 2 टीचर, मिस शर्मा और मिस्टर वर्मा और एक गाइड रमेश बस में सवार हुए। बच्चों में से राहुल, क्लास का सबसे शरारती लड़का, अपनी दोस्त अंजलि के साथ मजाक कर रहा था और बस शहर की चमक छोड़कर जंगल की ओर बढ़ी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे, हवा में ठंडक थी और सड़क सुनसान। बच्चों को लगा यह एक मजेदार एडवेंचर होगा, लेकिन जंगल का सन्नाटा कुछ और कह रहा था, मानो कोई खतरे की चेतावनी दे रहा। बस जंगल के किनारे रुकी और गाइड रमेश ने बताया कि यह काला घना जंगल है जहां स्थानीय लोग रात में नहीं आते। लोग इसे शापित मानते हैं, पर कोई वजह नहीं बताता। और अब बच्चे टेंट लगाने लगे। शाम गहराने लगी थी। पेड़ों की डालियां हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पक्षियों की आवाजें अब भयानक लग रही थी। अब काम करते हुए अंजलि ने राहुल से कहा, यह जगह सुंदर है पर कुछ गलत लग रहा है। मगर राहुल ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसकी हंसी में भी हल्का डर था। रात को कैंप फायर के पास सब बैठे। मिस शर्मा ने हल्की फुल्की कहानियां सुनाई, लेकिन रमेश चुपचाप आग को घूरता रहा। और तभी अचानक दूर से एक चीख जैसी आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। पर रमेश ने कहा, जंगल के जानवर होंगे, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बच्चे टेंट में सोने गए, पर सन्नाटे में पत्तों की खड़खड़ाहट डरावनी थी। राहुल को लगा कोई टेंट के बाहर खड़ा है, पर उसकी आंखें नींद से जूझ रही थीं। आधी रात को राहुल की आंख खुली तो उसने देखा टेंट की दीवार पर एक लंबी काली छाया हिल रही थी। उसने बाहर झांका, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी अंजलि के टेंट से चीख आई और सब उसकी ओर दौड़े। टेंट में अंजलि कांप रही थी और बोली, कोई मेरे टेंट में था। उसकी आंखें लाल थीं, पर इधर उधर देखने पर कोई निशान नहीं मिला। मिस्टर वर्मा ने अंजलि को शांत किया, लेकिन डर हर बच्चे के दिल में समा गया। साए जंगल में कहीं छिपे थे, मानो उनकी सांसें गिन रहे हों। सुबह सब डरे हुए थे। रमेश ने ट्रैकिंग का प्लान बताया, लेकिन उसका चेहरा पीला था। अब बच्चे जंगल में निकले, पर पेड़ इतने घने थे कि धूप नहीं पहुंचती थी। रास्ता कीचड़ भरा और उबड़ खाबड़ था। और कुछ देर बाद एक जगह पुराने खंडहर मिले, जिनकी दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। और वहां राहुल को एक फटी किताब मिली, जिसके पन्ने खून से सने थे। अंजलि ने चिल्लाकर मना किया, लेकिन राहुल ने किताब उठा ली और उसकी उंगलियों पर खून के निशान लग गए। ट्रैकिंग के दौरान विक्रम नाम का बच्चा पीछे रह गया। सबने उसे पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। अब खोज शुरू हुई और घंटों बीत गए, पर विक्रम गायब था। फोन में सिग्नल भी नहीं था, इसलिए बच्चे के ना मिलने पर मिस शर्मा घबरा गई। अब जंगल में अंधेरा छाने लगा। पेड़ों की डालियां मानो बच्चों को घूर रही थीं, मगर राहुल को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हैं। और अंजलि ने फुसफुसाकर राहुल से कहा, यह जंगल हमें निगल लेगा। जंगल का डर अब सबके हड्डियों में समा रहा था। रात को कैंप में सन्नाटा था और विक्रम की तस्वीर देख अंजलि रो पड़ी। मगर बाहर कुछ बच्चों और टीचर्स के बीच बैठे रमेश ने धीमी आवाज में बताया कि सालों पहले यहां एक स्कूल ट्रिप आई थी, जिसमें कुछ बच्चे गायब हो गए और कभी नहीं मिले। लोग कहते हैं जंगल उन्हें खा गया। यह सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए, पर अब सभी अपने अपने टेंट में चले गए। लेकिन रात में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई विक्रम का नाम पुकार रहा हो। राहुल ने बाहर देखा तो एक सफेद साया पेड़ों के बीच गायब हुआ, और उसकी लाल आंखें अभी भी राहुल के दिमाग में थीं। साया गायब होने के बाद राहुल का दिल जोर जोर से धड़का। वह अंजलि के पास गया और उसे अब बताया तो अंजलि बोली, मुझे लगता है हम फंस गए हैं।
ये जंगल हमें जाने नहीं देगा। और जब सुबह हुई तो बस ड्राइवर भी गायब था। उसका बैग टेंट में पड़ा था, लेकिन उसमें खून के धब्बे थे। ये देखकर बच्चे चीखने लगे, लेकिन मिस्टर वर्मा ने हिम्मत बंधाई, पर उनकी आवाज कांप रही थी। जंगल का डर अब हर सांस में था। कुछ बच्चे प्रार्थना करने लगे, पर सन्नाटा और गहरा हो गया। खोज में अब उन्हें एक गहरा गड्ढा मिला, जिसमें इंसानी हड्डियां थीं, जिन पर काले चिपचिपे निशान थे। ये देखकर सब चीख पड़े, पर रमेश ने कहा, यह पुरानी होंगी। लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। अब राहुल ने किताब खोली और उसमें लिखा था, जंगल जीवित है, वह भूखा है। जब आगे देखा तो बाकी के पन्ने खाली थे, और तब बच्चों को लगा कोई उन्हें देख रहा है। जंगल के पेड़ों की डालियां अब बिना हवा के हिल रही थीं। साथ ही अंजलि ने राहुल का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। अब दोपहर में सूरज गायब था और आसमान के काले बादल जंगल को निगल रहे थे। मगर तभी मीरा नाम की लड़की चिल्लाई, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। पर जब देखा तो कोई निशान नहीं था, लेकिन उसका चेहरा दर्द से सफेद था। मिस शर्मा ने उसे शांत किया, लेकिन सबको लगा कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे है। राहुल और अंजलि ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन कंपास गलत दिशा दिखा रहा था। जंगल मानो जैसे रास्ते बदल रहा था, और पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर रास्ता रोक रही थीं। अब बारिश शुरू हो गई। टेंट भीग गए और रात में आवाजें तेज हुईं, जैसे कोई विक्रम का नाम पुकार रहा हो। राहुल ने जब बाहर देखा तो कई साए पेड़ों के बीच नाच रहे थे। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं, और राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम खत्म हो जाएंगे। पर उसकी आवाज अधूरी रह गई, और एक साया उनके टेंट के पास रुका और उसकी ठंडी सांसें सुनाई दी। तभी राहुल गिर गया। उसके हाथ से खून बह रहा था। अंजलि ने पट्टी बांधी, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू थे। रमेश अब संदिग्ध लग रहा था। वह रात में अकेले जंगल में जाता था, तो क्या इसका मतलब वह साइयों से बात करता था? राहुल को उसकी आंखों में कुछ अजीब दिखा, पर एक बच्चे, रोहन, ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है रमेश हमें फंसा रहा है। डर और शक अब हर बच्चे के मन में था, और जंगल की साइयों ने उन्हें घेर लिया था। अब सुबह हुई, लेकिन मीरा गायब थी। उसका बैग झाड़ियों में मिला, जिसमें खून से लिखा नोट था, वापस मत आना। और यह पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मिस्टर वर्मा ने कहा, सब साथ रहेंगे। लेकिन जंगल के रास्ते बदल रहे थे। पेड़ हिल रहे थे जैसे जिंदा हो, पर राहुल को लगा जंगल उनकी सांसें गिन रहा है। तभी अंजलि ने फुसफुसाया, मुझे लगता है ये पेड़ हमें देख रहे हैं। उनका डर अब हद से गुजर चुका था। बच्चों की आंखों में नींद की जगह भय था। रात में अब टेंट के बाहर खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खींच रहा था। तभी बच्चे चीखे और रमेश ने चाकू निकाला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। पर अचानक अंजलि गायब हो गई और राहुल पागल हो गया। वह जंगल में दौड़ा, उसका नाम पुकारता रहा। पेड़ों की डालियां उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी एक ठंडी हवा ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरे हो। यह सुनकर राहुल की सांस अटक गई और डर उसकी हड्डियों में समा गया था। जंगल में राहुल को एक गुफा मिली, जिसमें से अंजलि की कांपती आवाज आई। वह अंदर गया। अंधेरे में एक लाल रोशनी थी। विक्रम और मीरा वहां थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। वे फुसफुसाए, जंगल हमें रखना चाहता है, तुम भी इसके हो। तभी राहुल की चीख निकल गई। गुफा की दीवारों पर खून से लिखे निशान थे। एक दीवार पर उसका भी नाम लिखा था। वह भागा, लेकिन रास्ता गायब था। गुफा मानो उसे निगलना चाहती थी, पर वह जैसे तैसे वहां से निकला। बाहर उसे रमेश मिला। उसने बताया कि सालों पहले यहां वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था। रसायनों ने जंगल को जिंदा कर दिया और अब यह इंसानों की भूख मिटाता है। पर राहुल को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन साए अब पेड़ों से निकल रहे थे। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं और रमेश की आवाज कांप रही थी, जैसे वह भी डर रहा हो। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जंगल मुझे भी नहीं छोड़ता। और यह सुनकर राहुल को लगा रमेश भी इसका शिकार है। मगर तभी साइयों ने हमला किया। बच्चे खींचे गए और चीखें जंगल में गूंजी।
राहुल ने अंजलि को बचाया, लेकिन आधे बच्चे गायब थे। मिस शर्मा ने आग लगाने की कोशिश की, पर बारिश ने बुझा दिया। पेड़ हिल रहे थे, जैसे हंस रहे हों। उनमें से एक साया मिस्टर वर्मा के पास रुका और वह चीखते हुए गायब हो गए। जंगल अब उनके चारों ओर था। डर ने सबको जकड़ लिया था। बच्चों की सांसें थम रही थीं। पर राहुल और अंजलि जंगल के किनारे पहुंचे। वहां देखा तो बस गायब थी, पर उन्हें दूर शहर की लाइट्स दिखी। वे उस ओर दौड़े, पर पीछे से आवाज आई, तुम मेरे हो। पेड़ों की डालियां उनके पीछे लपकी और राहुल का पैर पत्थर से टकराया, लेकिन अंजलि ने उसे खींच लिया। मगर एक साए ने अंजलि का हाथ पकड़ा, लेकिन राहुल ने उसे छुड़ाया। डर ने उनके पैरों में जान डाल दी थी। जंगल की सांसें उनके पीछे थीं, जैसे कोई भूखा शिकारी। पर वह शहर पहुंचने में कामयाब हुए। शहर पहुंचकर उन्होंने पुलिस को सब बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। जंगल की जांच हुई, पर न खंडहर, न गड्ढा, न किताब, सब साफ था। तो क्या ये सब सपना था? लेकिन गायब बच्चे असली थे। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर राहुल और अंजलि के दिल में डर जिंदा था। जंगल का रहस्य अनसुलझा रहा और हर रात उन्हें लाल आंखें दिखती थीं। लेकिन क्या जंगल अभी भी उनका पीछा कर रहा था? राहुल और अंजलि अब जंगलों से दूर रहते हैं, मगर रात में सपने आते हैं। लाल आंखें, फुसफुसाहट और पेड़ों की हंसी। राहुल को वह किताब याद आती है जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया। क्या उसने जंगल को और भूखा बना दिया? अंजलि अब स्कूल नहीं जाती। वह रात में चीख कर उठती है। डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। जंगल की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है। और राहुल अब रमेश के बारे में सोचता है। क्या वह जंगल का हिस्सा बन गया, या वह सायों का मालिक था? एक रात राहुल को सपने में रमेश दिखा। उसकी आंखें लाल थीं। वह फुसफुसाया, जंगल तुम्हें बुला रहा है। और तभी राहुल की नींद टूट गई। उसका बिस्तर पसीने से भीगा था। पर क्या जंगल ने रमेश को खा लिया, या वह इसका हिस्सा था? क्या आप ऐसी ट्रिप पर जाएंगे जहां जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं होता? वह जिंदा भी हो सकता है, भूखा हो सकता है। अपनी राय कमेंट में बताएं। और साथ ही ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।